शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। क्योंकि हमें मर्दों जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं। बदायूं की एक सुबह जहां इंसाफ की इमारतों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपा जो न सिर्फ दो दिलों को जोड़ता है बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर भी करता है। कचहरी परिसर के एक मंदिर में दो युवतियों ने एक दूसरे का हाथ थामा, एक वादा लेकर कि एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। गोलू और विभा, दो नाम, दो कहानियां, लेकिन दर्द एक। और अब एक रिश्ता। गोलू दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में काम करती थी, विभा देहरादून की एक सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी करती थी। दोनों की मुलाकात बदायूं की इसी कचहरी में 3 महीने पहले हुई, जहां दोस्ती ने सहारे का रूप लिया और फिर ये रिश्ता शादी के फैसले तक पहुंच गया। पति बनी युवती गोलू का कहना है कि अब हमें मर्द जात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हमने जब भी भरोसा किया हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जो दर्द हमें मिला उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें और अपनी जिंदगी सुकून से बिताएं। क्योंकि हमें मर्दों जात पे तो बिल्कुल विश्वास रहा नहीं, क्योंकि भरोसा करके देख लिया, उन्होंने इतना बुरा किया है हमारे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना जुल्म, अत्याचार, तो उस चीज़ से परेशान हो के हमने फैसला लिया है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि मर्द से अच्छा और मरने से अच्छा है कि हम एक दूसरे का साथ दें, शादी का मतलब एक दूसरे के साथ रहें, अपना जीवन अच्छे से बिताएं। पत्नी बनी विभा ने बताया कि उनकी मुलाकात 3 महीने पहले कचहरी परिसर में हुई थी, जहां दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ये रिश्ते में बदल गया। शादी करने के लिए आए हैं, साथ रहना है हमें एक दूसरे के, बस यही है। कब से आप लोगों की मित्रता है? 3 महीने से 3 महीने से हम कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के। कहाँ मुलाकात हुई? यहीं पे मुलाकात हुई हमारी। कारण क्या रहा कि आप दोनों आपस में जो है फीमेल है और आप शादी कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण क्या रहा? कारण यही है कि हमें अब मर्दों से बहुत दूर रहना है, बहुत ज़्यादा दूर। दोनों युवतियां पहले भी एक जैसी कठिनाइयों से गुजर चुकी हैं और अब वो एक दूसरे का सहारा बनकर अपना जीवन बिताने का फैसला कर चुकी हैं। कहते हैं प्यार की कोई जात, धर्म या लिंग नहीं होती, लेकिन जब प्यार समाज की तय सीमाओं से बाहर जाता है तो सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं। गोलू और विभा का ये रिश्ता भी सवालों के घेरे में है, पर उनका जवाब साफ है कि हमने किसी का हक नहीं छीना, बस अपने लिए एक रास्ता चुना है। लड़का कुछ भी करे समाज माफ कर देता है, हमने तो बस एक दूसरे का साथ चुना है, तो इतना शोर क्यों? इस मामले पर अधिवक्ता दिवाकर वर्मा के मुताबिक दोनों बालिग हैं और उन्होंने पूरी समझदारी से अपनी मर्जी से एक साथ जीवन बिताने का फैसला लिया है। संविधान हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, फिर चाहे वो फैसला परंपरा से मेल खाता हो या नहीं। ये दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मर्दों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। अब चूंकि हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 समलैंगिकता को भी मान्यता देता है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धारा 370 आईपीसी को भी समाप्त किया था। तो चूंकि कानून हमको मान्यता देता है, हमारा संविधान हमको मान्यता देता है, इसलिए हमने इन लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो उनकी पूरी कराई। गोलू और विभा को अपने परिवार का साथ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब ये दोनों दिल्ली जाकर एक नया जीवन शुरू करना चाहती हैं, घर बसाना चाहती हैं, IVF से संतान की उम्मीद भी रखती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक दूसरे के साथ बिना शर्त खड़े रहने का वादा करती हैं। जब समाज उनके बनाए सांचे छोटे पड़ जाएं, तो कुछ लोग उन्हें तोड़ते नहीं बल्कि नए सांचे गढ़ते हैं। शायद यही सच में बदलाव होता है।